फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको मेरे सामने मेरा अकाउंट नजर आ रहा है ना, तो यहाँ आपकी कोई गिग नहीं होगी। लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि हम डेटा कलेक्शन जो है वो कैसे करते हैं। मैंने आपको keyword.io का भी बताया था कि उसके ऊपर जाके आपने लॉन्ग टर्म अपने कीवर्ड्स, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, उनको उठाना है। अब हमने स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी गिग से। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं न्यू गिग। यहाँ से क्लिक करना है आपने क्रिएट न्यू गिग के ऊपर, ये जो ब्लू बटन है जो आपके प्रोफाइल के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मेरा अकाउंट की मेरी एक गिग है, अगर आप उसको चेक करें जाके, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये डिजाइन ऑफ प्रोफेशनल मिनिमलिस्ट लोगो। अब आप सबसे पहले ये चीज नोट करें कि मेरे जो टाइटल है वो है आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो मेरा यूआरएल है लोगो डिजाइन फॉर योर कंपनी। ये एक, इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। अब होता क्या है कि जब आप पहली दफा अपनी गिग बनाते हैं और पहली दफा उसका टाइटल रखते हैं तो वो आपका यूआरएल बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जब अपनी ये गिग बनाई थी तो उस वक्त मैंने सबसे पहले टाइटल रखा था लोगो डिजाइन फॉर योर कंपनी। यहाँ पर मैंने लिखा था लोगो डिजाइन फॉर योर कंपनी। अब ये कोई देखने में ठीक नहीं लगता, आई विल लोगो डिजाइन फॉर योर कंपनी, ये एक सेंटेंस गलत लगता है। लेकिन आपने ये चीज अभी कंसिडर नहीं करनी कि ये सेंटेंस गलत लग रहा है। आपने सबसे पहले ये करना है कि इसका यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है। उसका तरीका यही है कि आपने सेंटेंस के ऊपर गौर किए बगैर यूआरएल को बनाना है। ठीक है, जैसे आई विल लोगो डिजाइन फॉर योर कंपनी। जब आप इसको लिख के सेव करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपका यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखती हूँ वेबसाइट डिजाइन इन फिग्मा एंड एडोबी एक्सटी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया ये आई विल वेबसाइट डिजाइन इन फिग्मा एंड एडोबी एक्सटी। ये सेंटेंस ठीक नहीं है बट मैंने यूआरएल को बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करती हैं। सॉरी, ये यहाँ से रिफ्रेशर लगा है शायद इस वजह से। ये यहाँ से करते हैं आई विल वेबसाइट डिजाइन इन फिग्मा एंड एडोबी एक्सटी। ठीक है, अब यहाँ से अपने कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम मेरे सामने सजेस्टेड आ रही है ग्राफिक डिजाइन एंड वेबसाइट डिजाइन। मुझे यही कैटेगरी चाहिए कि मुझे ग्राफिक डिजाइन के अंदर जाके सिलेक्ट सब कैटेगरी। यहाँ से सबसे पहले कि हमने, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट डिजाइन बना रही हूँ फिग्मा के अंदर, जो कि एक यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है, वो ग्राफिक डिजाइन के अंदर आता है। और यहाँ से जाके मैं सिलेक्ट करूंगी देखिए वेबसाइट डिजाइन, ये ठीक है, ये आ गया वेबसाइट डिजाइन। अब मैंने प्लेटफॉर्म कौन से देखने हैं यहाँ से कि मैं कौन कौन सी किस्म की वेबसाइट्स बनाऊंगी। मैं ई कॉमर्स भी बनाऊंगी, मैं ब्लॉग भी, पोर्टफोलियो भी, मतलब 3 मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखें 0 to 3। हर किसी बंदे की जो अपनी गिग है, जो उसकी नीश है, उसके हिसाब से उसके ये वाले ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट होंगे। वो आप लोगों ने अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना होगा कि आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट एंड सर्विस वाली करती हूँ, ब्लॉग करती हूँ, एजुकेशनल, ये 3 कर लिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म कौन सा मैं यूज कर रही हूँ, एडोबी एक्सटी, फिग्मा, और तीसरा हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एडोबी फोटोशॉप सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये 3 हो गए। ये आ गया टैग। टैग आपको मैंने बताया था, वो जो कीवर्ड थे, जो शॉर्ट टेल टैग्स होते हैं, जो यहाँ मैं लिख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डिजाइन। ठीक है, यहाँ से करती हूँ फिग्मा फिग्मा वेबसाइट, फिग्मा वेबसाइट। उसके बाद में यहाँ से ये अजीब सा नजर आ रहा है, फिग्मा वेबसाइट। अच्छा, ये आ गया। अब हम यहाँ से कर लेते हैं यूआई डिजाइन।
या फिर हम करते हैं वेबसाइट यूआई। ठीक है, उसके अलावा हम रख लेते हैं बिल्ड वेबसाइट, 4 हो गए। और हम कर लेते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग एक्चुअली इसी चीज से रिलेटेड होता है जो मैं काम कर रही हूँ, डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रोटोटाइपिंग। ठीक, अब आप गौर करिएगा, जो मेन इस पूरे के पूरे पेज के अंदर जो मेन चीज थी वो थी आपका टाइटल, जो आपने यूआरएल बनाना है। ठीक है, आई विल वेबसाइट डिजाइन इन सिग्मा एंड एडोबी एक्सपी। आई विल जो है इसको आप छोड़ दें, आपने ये चीज लिखनी है, वेबसाइट डिजाइन इन सिग्मा एंड एडोबी एक्सपी। ये मैं यूआरएल क्रिएट करना चाहती हूँ अपनी गिग का। नीचे मैंने एज डाले, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आप गौर करें, ऊपर देखें यूआरएल वेबसाइट डिजाइन सिग्मा एंड एडोबी एक्सपी। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि हम पूरी की पूरी गिग बना लेंगे और लास्ट में जाके इस वेबसाइट के जो ये जो इस गिग का जो टाइटल है, हम उसको एडिट करके वापस चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका गिग के पैकेजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ अपनी गिग। सबसे पहले गिग का टाइटल जो हमने ये बनाया, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो अपना टाइटल लिखा था वो इस तरह शो होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर आता है टाइटल, पहले स्टेप के अंदर आते हैं प्लेटफॉर्म जो कि यहाँ पे शो होते हैं, जैसे इस वाली गिग का ये है। ठीक, जो हमने सेलेक्ट किया था कि ई कॉमर्स और ये वो। अब तीसरी चीज जो पहले स्टेप के अंदर आती है वो टैग्स होते हैं, जो हमने नीचे जाके अपने पहले स्टेप में लिख दिए। ठीक है, अब दूसरे स्टेप के अंदर आपके टैग आते हैं, ये आपका दूसरा स्टेप आ गया आपके पैकेजेस का, जो कि ये है, ये पैकेजेस, ये। ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। हम बेसिक का कोई नाम रख सकते हैं, जैसे हम कह देंगे लैंड। इसका मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरी नीश के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ तो मैं इसको बेसिक पैकेज को लिख सकती हूँ बेसिक, यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर उसकी डिटेल डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस वाली गिग को जरा सा चेक करते हैं कि ये कैसी है। बेसिक पैकेज के अंदर क्या आएगा, ये यहाँ पे मैंने बेसिक पैकेज के अंदर नाम रखे हुए हैं बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, और इनके ऊपर इनके पैकेजेस के अंदर छोटी छोटी डिटेल डाली हुई है कि आपको बेसिक पैकेजेस में मेरे क्लाइंट को मुझसे क्या चीज मिलेगी, और स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर क्या मिलेगा, और प्रीमियम पैकेज के अंदर क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब बेसिक पैकेज के अंदर आप, मैं इनको, मेरी लोगो डिजाइन की गिग है, मैं इनको बेसिक पैकेज के अंदर दे रही हूँ 2 बेसिक लोगो डिजाइन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि मैस्कॉट लोगोज मैं इस पैकेज के अंदर नहीं बना रही। ठीक है, प्लस मैं इनको जेपैग और इनको पीपीएनजी और इनको अनलिमिटेड रिविजन दूंगी। ये मेरा बेसिक पैकेज है। इसी तरीके से आपने पैकेज बनाना है यहाँ पर अपना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 पेज डिजाइन इन सिग्मा और एडोब एक्सपी, एडोबी एक्सपी। अब मैंने को अपने बेसिक पैकेज के अंदर सिर्फ 1 पेज इंक्लूड किया है। ठीक है ना, सिर्फ एक पेज मैं इनको दूंगी। ठीक है ना, ठीक। अब मैं इनको साथ कह देती हूँ कि प्लस अनलिमिटेड रिवीजन। ठीक, अब सेकंड में मैं इनको कहती हूँ कि मैं अगर स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर 3 पेजेस डिजाइन करके दूंगी, 3
अच्छा, 3 पेजेस या इस तरह लिख देती हूँ, कंप्लीट डिजाइन ऑफ 3 पेजेस, ठीक है, इन फिग्मा और एडोबी एक्सपी, ठीक है, प्लस अनलिमिटेड रिविजन, ठीक। अब इसी तरह प्रीमियम पैकेज के अंदर मैं करूंगी, इसी को यहाँ से कॉपी करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पेजेस डिजाइन करूंगी 8 और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 4, ठीक है, 4 सही है। इसका डिलीवरी टाइम मैं रखूंगी 1 डे, इसका मैं रखूंगी 2 डेज और इसका मैं रखूंगी 4 डेज, ठीक है। यहाँ से आपने अपने काम के अकॉर्डिंगली अपने डिलीवरी डेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक। और यहाँ पर मैं इसको 1 नंबर ऑफ पेज, यहाँ पर मैं इनको 4 दे रही हूँ और यहाँ पर मैं इनको 8 दे रही हूँ, या 6 करती हूँ, 8 बहुत ज्यादा है, ठीक। कस्टम एसेट 1 और इसके अंदर 3। ये आप जब अपनी गिग्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जो डिजाइनिंग से रिलेटेड है, लोगों की बनाएंगे, उसके अंदर ये वाली चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ये अपनी अपनी चीजें आपने खुद सिलेक्ट करनी होगी कि क्या आप क्या क्या चीज डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग इसमें करूंगी और इसमें करूंगी, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में। सोर्स फाइल मैं आपको इन दोनों के अंदर दूंगी, बेसिक के अंदर मैं नहीं दूंगी। कंटेंट अपलोड मैं इन दोनों के अंदर करके दूंगी, पहले वाले में नहीं कर रही। कन्वर्ट टू HTML CSS नो, मैं ये नहीं कर रही, ठीक है। डिविजन के अंदर हम कर देते हैं अनलिमिटेड रिविजन, इसके अंदर भी अनलिमिटेड कर देते हैं और इसके अंदर भी अनलिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस मैं रखती हूँ $30, इस 3 पेजेस की मैं रखूंगी $60, और 3 ही सॉरी 4 की मैंने 60 रख दी, और फॉर एग्जांपल मैं 6 पेजेस की रख देती हूँ $80, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने गिग्स के एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अगर मैं एडिशनल पेज करूंगी तो मैं उसके $20 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी और 1 डे में और लूंगी, ठीक है। ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आपसे कोई एक्स्ट्रा चीजें मांग रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बेसिक पैकेज उसने खरीदा था जिसमें मैंने सिर्फ उसको एक पेज डिजाइन करके देना था, तो उसके अंदर अगर वो मुझसे एक पेज और बनवा रहा है तो मैं उसको $20 एक्स्ट्रा पे करूंगी। जी हिबा, ये जो है ना, ये नेसेसरी है कि आप स्टैंडर्ड और प्रीमियम को फिल करो। एक पैकेज जो है ना वो बना के आपकी गिग जो है वो वर्क नहीं करेगी, इसलिए आपको करना है। मोहम्मद कलीमुल्लाह, आपका कोई इंटरनेट इशू होगा कि आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी क्योंकि बाकी को बिल्कुल क्लियरली इस टाइम आवाज आ रही है, ठीक। और डोंट वरी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट मेरा प्रीमियम पैकेज ले रहा है जिसको 4 दिनों के अंदर मैं डिलीवर करी थी, लेकिन वो कहता है कि मुझे आप 2 दिन के अंदर ये काम करके दो, मतलब एक्स्ट्रा फास्ट उसको चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? अगर प्रीमियम पैकेज के ऊपर मैं बात कर रही थी, अगर वो 4 दिन का काम मैं उसको 2 दिन में करके दूंगी तो मैं उससे एक्स्ट्रा $40 चार्ज करूंगी, या फिर एक्स्ट्रा 40 आई थिंक बहुत ज्यादा है। स्टैंडर्ड में अगर जा रही हूँ तो मैं अगर उसको 2 दिन का काम 1 दिन में करके दूंगी तो मैं इस पे एक्स्ट्रा $20 चार्ज करूंगी, ठीक है। बक्स बक्स कहते हैं डॉलर्स को। अच्छा, उसके बाद एडिशनल कस्टम एसेट डिजाइन फॉर एन एक्स्ट्रा $20, ये आप बेशक आप लोगों के सिनेरियो में चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी, आप जो जो काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। प्रोटोटाइपिंग में मैंने ऑलरेडी प्रोटोटाइपिंग बताई भी है। अगर प्रोटोटाइपिंग में नहीं ऐड कर रही अपने पैकेज के अंदर और एक्स्ट्रा के अंदर ऐड कर रही हूँ तो मैं उसके लिए $30 चार्ज कर दूंगी प्रोटोटाइपिंग के लिए, ठीक है। कंटेंट अपलोड
अगर बेसिक पैकेज में वो मुझसे कंटेंट अपलोड कराएगा तो मैं 10 डेज $10 एक्स्ट्रा लूंगी। कन्वर्ट टू HTML अगर वो करता है तो मैं इस चीज को नहीं कर रही, ठीक है। ये हो गया गिग एक्स्ट्रा। अच्छा, आपके केस में ये सब्सक्रिप्शन वाली चीज नहीं आएगी क्योंकि आप लोग नए अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। ये लेवल 2 का अकाउंट है, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन वाली चीज इसके अंदर शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, मैंने यहाँ से किया ही नहीं। एडिशनल पेजेस, स्टैंडर्ड के लिए अगर मैं एडिशनल पेज करूंगी तो मैं उसके लिए भी $20 करूंगी और इसके लिए भी मैं $20 चार्ज करूंगी, ठीक है। ये मैंने कर दिया सेव। सोर्स फाइल, अगर मुझे बेसिक पैकेज में सोर्स फाइल देनी है तो मैं उसके लिए $20 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। ठीक, ये हो गया मेरा स्टेप कंप्लीट पैकेजेस बनाने वाला, ठीक है। रिजवान कमर, आपके इंटरनेट का इशू होगा बच्चे, क्योंकि इधर या तो यहाँ का इंटरनेट स्टेबल नहीं है या फिर वहाँ का इंटरनेट स्टेबल नहीं है, कोई ना कोई इशू है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आप लोगों को मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोगों को कोई चीज भी पूछनी होगी आप लोग ग्रुप में मुझे टैग करके पूछते जाना, ठीक है। अब आगे डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में हमें क्या चीज लिखनी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये इस गिग के अंदर ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने गिग के अंदर क्या लिखा हुआ है, अबाउट दिस गिग, ग्रीटिंग्स, यू आर प्रोबेबली लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल, ये जो भी आपका गिग वगैरह है, ठीक है। आपने उसके बारे में अच्छी सी एक लिखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी, जैसे आपको मैंने उस दिन कहा था कि डेटा कलेक्शन कीजिएगा, अगर मैं अपनी जो अभी गिग बना रही हूँ, जो जैसे जो है रिलेटेड टू सिग्मा और एडोबी एक्सटी, आपका इंटरनेट इशू है, हो सकता है एहसन मेरे इंटरनेट में इशू होगा, इसकी वजह से आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को दोबारा ये दे दूंगी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से किया वेबसाइट डिजाइन सिग्मा, इस तरीके से लिख के मैं सर्च करती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ पे क्या चीज शो होगी। या फिर हम लिखते हैं देखते हैं सिग्मा वेबसाइट डिजाइन के अंदर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिग्मा की एक बना रही हूँ, तो देखिए आई विल डिजाइन कस्टम वेबसाइट लर्निंग यूजिंग पीएचपी सिग्मा। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं। और मैं इसको आपको दोबारा डिटेल से बता देती हूँ जहाँ से हमारा ये स्टेप छूट गया था। ओवरव्यू में हमने टाइटल डाला था, प्राइसिंग के अंदर हमने पैकेजेस को डाला था। जब आपका अकाउंट न्यू अकाउंट हो तो आपने पैकेजेस कम रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक बंदे की प्रोफाइल दिखाई है, इनका अकाउंट नया नया क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, तो इनके अभी सिर्फ 13 ऑर्डर्स हुए हैं। और आप देखो कि इन्होंने $10 का 1 पेज रखा है और स्टैंडर्ड पैकेज इनका 25 का है और प्रीमियम इनका 40 का है, जिसमें ये 5 पेजेस बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आपने, जब आपका लेवल जितना है आपके नए अकाउंट से, आपने प्राइसेस को कम रखना है। और उसके बाद का जो स्टेप मैंने आपको बताया वो ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिटेल से यहाँ पर लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो लोगो डिजाइन की गिग है, अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो मैंने उस गिग के फीचर्स लिखे हुए हैं उसके अंदर कि मैं आपको इस गिग में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको क्या क्या मिलेगा इस गिग के अंदर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि मैस्कॉट डिजाइन में इस गिग में नहीं बना के दूंगी। इस तरह जो चीज क्लियरली आपने हर चीज को मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन के स्टेज के अंदर। इस स्टेप के बाद आपने जाना है और यहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऐड करना है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी लोगो डिजाइन की गिग है, अगर आप इसके नीचे जाएं तो ये FAQs मैंने ऐड किए हुए हैं,
इसका मतलब ये होता है कि जब कोई आपके क्लाइंट आपके वॉल के ऊपर, आपकी गिग के ऊपर आता है, तो वो चेक करता है, अगर उसको कोई चीज, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, वो आपके क्वेश्चन जो है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उनको चेक करता है कि उसको उसमें उसका आंसर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। या आपने लोगों की गिग्स के ऊपर चेक करना है, लोग किस तरीके से एफएक्यूज डालते हैं, बेशक आप लोग मेरे अकाउंट से जाके चेक कर लें, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। फिर आपने यहाँ नीचे एफएक्यूज ऐड करके यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। ये 3 स्टेप्स हमारे आज के सेशन में है। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स कैसे ऐड करनी है, आपने गैलरी के इमेजेस कैसे ऐड करने हैं, और इमेजेस आप लोग किसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है, ठीक। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप मुझे जो हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, आप उसके अंदर मुझसे पूछ लो। जो जो चीज आप लोगों को कंफ्यूजन है, आप उसमें मुझे टैग करके ना मुझसे क्वेश्चन वहीं पे पूछ लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।